हेलो मेरे बच्चों, मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब, वाटर पॉल्यूशन के कॉज क्या क्या हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हैं? दो तरीके के कारण देखेंगे अपन। एक है नेचुरल कॉज और एक है ह्यूमन कॉज। तो इंसान जो है वो तो कचरा करता ही है, लेकिन उसके अलावा प्रकृति भी कई हद तक पानी को दूषित करती है, गंदा करती है। तो पहले नेचुरल कॉजेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन कॉजेज देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल कॉजेज में आता है वॉल्केनो। अब जो वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनो का मतलब होता है अरे मैं भूल कैसे गया, वॉल्केनो को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉल्केनो को बोलते हैं हिंदी में एक काम करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि वॉल्केनो को हिंदी में क्या बोलते हैं। वॉल्केनो इन हिंदी, ज्वालामुखी। क्या शब्द है, वाह! ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। जो वॉल्केनोज हैं, जिन्हें हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, वो एक तरीके के थोड़े माउंटेन टाइप के स्ट्रक्चर दिखते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, माउंटेन जैसा दिख रहा है थोड़ा सा। और ये जो वॉल्केनोज या ज्वालामुखी है, ये बाहर थ्रो करते हैं लावा। क्या करते हैं? थ्रो लावा। ये लावा क्या होता है? ये पिघला हुआ लोहा होता है, पिघला हुआ पत्थर, मेटल। तो सोचो कितना गर्मी होता होगा कि लोहा और पत्थर भी पिघल जाता है, तो कितना गर्म होगा ये जो लिक्विड है, लावा जो है। इतना गर्म होता है कि अगर आप उसमें ऐसे हाथ डालोगे तो तुरंत के तुरंत आपका हाथ जल के पिघल जाएगा, जलेगा भी नहीं, पिघल जाएगा सीधा, इतना गर्मी। समझ रहे हो? तो ज्वालामुखी जिसके ऊपर आया, मतलब ज्वालामुखी का जो लावा है, जिस भी चीज पे पड़ता है उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो ज्वालामुखी का लावा है, ये कई बार पानी में, समुद्र में भी पहुंच जाता है, क्योंकि ज्यादातर ज्वालामुखी आइलैंड्स पे होते हैं, ज्यादातर ज्वालामुखी पानी के ही आसपास होते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलती है लावा, ये लावा जब पानी में चला जाता है तो पानी को दूषित कर देता है, पानी को पॉल्यूट कर देता है। और वहां के अंदर की जो इक्वेटिक लाइफ है, मछली वगैरह सब मर जाते हैं। तो वन ऑफ द पहला नेचुरल कॉज है, इंसान ने तो वॉल्केनो बनाया नहीं, इंसान ने तो ज्वालामुखी बनाया नहीं। तो पहला नेचुरल कॉज है ज्वालामुखी। सेकेंड है एनिमल वेस्ट। ये एनिमल वेस्ट क्या होता है? कई बार कई सारे जो एनिमल्स, कई बार क्या यार, सिंपल सी बात है, एनिमल्स भी तो मरते ही हैं एक टाइम के बाद। तो मछली है, मगरमच्छ है, शार्क है, वेल है, ये सारे एनिमल्स आज नहीं तो कल मरेंगे, उनकी भी उम्र होती है फिक्स। तो वो जब मरते हैं तो वो उनका जो लाश है, उनकी जो डेड बॉडी है, दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। अब ये जो मछलियां मर रही हैं, ये तो नेचुरली मर रही ना, अपना उनका उम्र हो गया मरने का, मर गई। तो जो उनका जो डेड बॉडी बचा वो पॉल्यूट कर रहा है पूरे वाटर को। तो वो नेचुरल कॉज है, इंसान ने नहीं कराया है, वो नेचुरली होता रहेगा, इंसान चाहे रहे चाहे मत रहे। तो ये दो रीजन तो नेचुरल कॉजेज हो गए। तीसरा जो नेचुरल कॉजेज है वो है अलगी। अलगी आपने देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब गंदे टाइप के प्लांट्स उगे रहते हैं पानी के अंदर भी। ठीक है? तो ये जो अलगीज होते हैं ना, ये थोड़े एनिमल्स के लिए, जो मछलियां हैं और जो दूसरे जो इक्वेटिक एनिमल हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके लिए थोड़ा ये टॉक्सिक होता है। तो वो अगर कई बार अलगी को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अलगी भी नेचुरल कॉज है किसका? वाटर पॉल्यूशन का। तो नेचुरल कॉज में लास्ट, ये जो कॉज है लास्ट ही है ना, हाँ, लास्ट कॉज जो है नेचुरल कॉज का, वो है सिल्ट फ्रॉम फ्लड्स। तो क्या होता है कि कई बार जब बाढ़ आता है, फ्लड्स मतलब क्या, बाढ़। अब जैसे मान लो नॉर्मल नदी चल रहा था, नदी के चारों तरफ गांव था, ठीक है? अब किसी बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो जो नदी था उसमें ओवरफ्लो हो गया, तो ओवरफ्लो के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ गया। अब गांव में जब बाढ़ आया तो पानी पूरा का पूरा गंदगी गांव का, चाहे वो वॉशरूम का हो, चाहे टॉयलेट का हो, चाहे वो कपड़े हैं, घर है, मिट्टी मिट्टी है, सब कुछ को फ्लड के अंदर में वो आ गया। अब धीरे धीरे मान लो बारिश रुक गया, तो वो फ्लड का पानी वापस से रिवर में आएगा और वो रिवर के साथ जाएगा। लेकिन जब ये फ्लड का पानी नॉर्मल लेवल पे आएगा वापस से, तो वो सारी गंदगी अपने साथ लेके आएगा। तो फ्लड की वजह से भी कई बार वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये फ्लड हमने करवाया क्या, बाढ़ हमने लाया? नहीं, ये नेचुरल हुआ। दिस इज नेचुरल कॉज फॉर वाटर पॉल्यूशन। तो ये चार कॉजेस तो नेचुरल हो गए।
अगला अगर हम लोग देखें तो दैट इज ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉज मतलब इंसानों ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिसकी वजह से पानी यानी कि जल प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। पहला तो है सीवेज। ठीक है, सीवेज मतलब कि क्या, हमारी जो गंदगी, जैसे मैं तुमको बता रहा था ना, नाली का पानी हो गया या हमारे घर की कोई गंदगी है उसको हम निकालने के लिए हम नाली में डाल दिए या फिर हमने पानी वगैरह में फेंक दिया। तो पहला एक तो सबसे बड़ा रीजन हो गया हमारा सीवेज का प्रॉब्लम, दैट इज ह्यूमन कॉज फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट में आता है ह्यूमन कॉज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है खेती करने के लिए। अब क्या होता है, कई बार जब आप खेती करते हो तो जो आपकी सॉइल है, जो आपका जमीन है, उसमें फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है। फर्टिलिटी का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी जमीन का जिसकी वजह से प्लांट्स या खेती उसमें प्लांट्स उगते हैं या खेती उसमें कर सकते हैं, तो वो फर्टिलिटी कहलाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जितना ज्यादा उतनी अच्छी खेती। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है जिन्हें हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजर का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये पानी के साथ मिक्स जब होता है, क्योंकि देखो खेती कर रहे हैं मतलब आप पानी तो दोगे ही, आप पानी नहीं भी दोगे तो बारिश होगा तो पानी तो आएगा ही। तो वो पानी क्या करता है, कई बार ये फर्टिलाइजर्स को अपने साथ लेके चल जाता है एज अ रन ऑफ। रन ऑफ के बारे में पिछले चैप्टर में मैं वाटर साइकिल बता चुका हूं। तो रन ऑफ के की तरह वो लेके जाता है पूरा का पूरा पानी, और वो पूरा का पूरा पानी जो है वो फर्टिलाइजर को लेते हुए जाता है, जाते 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 समुद्र में मिल जाएगा, नदी में मिल जाएगा और वहां के पानी को पॉल्यूट कर देगा। तो दैट इज फर्टिलाइजर्स। अगला देखते हैं ह्यूमन कॉजेस, तीसरा जो है वो है वेस्ट। तो मैं आपको ऑलरेडी इंडस्ट्रियल वेस्ट और फैक्ट्री के वेस्ट के बारे में बता चुका हूं। टॉक्सिक केमिकल्स को फैक्ट्रीज जो है वो बिना ट्रीटमेंट किए, बिना उसको कम टॉक्सिक बनाए, पैसा बचाने के चक्कर में कम टॉक्सिक बनाए, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, समुद्र में, नदी में डाल देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूमन कॉजेस, इंसान का कॉज है, वो इंसान की वजह से वो हो रहा है। और उसके बाद आप देखो तो एक है ह्यूमन कॉजेज में एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, एसिड रेन कैसे बनता है। जब हम लोग एयर पॉल्यूशन करते हैं, जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं या फिर हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उसमें रहता है ऑक्साइड्स ऑफ OXIDES, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, सल SUL, अरे यार सल्फर, सल्फर सल्फर, ठीक है सल्फर। हो सकता है सल्फर की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है। बट नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मैं केमिकल्स के नाम ले रहा हूं, आपको नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, बड़े क्लासेस में पढ़ना है। पर ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वो गैसेस होती हैं। ये जो गैस रिलीज होते हैं, ये जब पानी में, जो क्लाउड का पानी है उसमें मिक्स होते हैं तो एसिड क्रिएट करते हैं। कौन कौन से एसिड? एक तो होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो एसिड्स क्रिएट होते हैं किसकी वजह से? उधर जो लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से, जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है गाड़ी के थ्रू, फैक्ट्री के थ्रू, पटाखे फोड़ने के थ्रू। तो ऐसे में जो पॉल्यूशन जाता है वो पानी में मिक्स होता है और वो क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो एसिड है वो रेन वाटर के साथ नीचे गिरता है, पानी के साथ। तो ये जो पानी, जो पहले रेन वाटर आता था वो अच्छा क्लीन वाटर होता था, आप उसको पी भी सकते थे। अब नहीं पी सकते क्योंकि उसमें अब क्या है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड पानी को दूषित कर रहा है। क्यों दूषित कर रहा है? क्योंकि ये एसिड जब नीचे गिरेगा तो रन ऑफ बन के वापस से समुद्र में चला जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो गया, है ना। तो रन ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वाटर साइकिल में रन ऑफ क्या होता है। तो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बनने की वजह से एसिड रेन होता है, जो कि इंसान की वजह से हो रहा है और जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। आप एक सवाल कर सकते हो, सर एसिड रेन, सर एसिड है हमारे ऊपर गिरता है, हम लोग जलते क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है ना, एसिड का अमाउंट अभी थोड़ा कम है, ठीक है। तो एक बार आपके शरीर पे गिरेगा आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोचो कि जमीन जो है, जैसे खेत है मान लो एक, तो खेत के ऊपर तो दिन भर बारिश हो रहा है, वो तो उसके पास तो छाता नहीं है, वो तो घर के अंदर नहीं रह सकता। तो दिन भर पानी गिर रहा है, तो धीरे धीरे करके ये जो एसिड है वो ओवर द टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन उसका जमीन में।
और ये एसिड क्या करेंगे, जो प्लांट्स वगैरह हैं वहां पर, प्लांट्स के पास छत तो है नहीं, तो प्लांट्स को डैमेज करेंगे। खेत में जो आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाया था, धान उगाया था, आपने कुछ भी उगाया था, चावल वावल, वो सारा का सारा खराब हो सकता है। और एसिड की वजह से आपके सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाएगी, यानी कि खेती करने में आपको बहुत दिक्कत जाएगा। तो एसिड रेन की वजह से ना ही सिर्फ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बल्कि लैंड का, जमीन का पोल्यूशन भी हो रहा है। जमीन के पोल्यूशन के बारे में आपको शायद नहीं पता है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को ह्यूमन कॉजेस समझ आ गया होगा। एक और ह्यूमन कॉज यहाँ पर बहुत फेमस और बहुत मेजर है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लास्ट है ये ह्यूमन कॉजेस, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे और ये वाला चैप्टर समाप्त कर देंगे। यहाँ पर देखो ऑयल स्पिलेज, ये बहुत बड़ा रीजन है। ये क्यों बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा। याद करो, मैंने आप लोगों को कोयला और पेट्रोलियम के बारे में समझाया था। अगर नहीं देखा है वो वाला चैप्टर तो आप जाके आराम से देखो। जो मैंने आप लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ाया है, जिसमें मैंने बताया है कि कोल और पेट्रोलियम बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जो पेट्रोलियम है वो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम का दूसरा नाम है क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड ऑयल। और उसी पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब सारे उसी से निकलते हैं, ठीक है। तो आप जो ये पेट्रोल डीजल निकाल रहे हो क्रूड ऑयल से, वो जो क्रूड ऑयल है वो जनरली आपको मिलता है समुद्र के नीचे। तो आप क्या करते हो, समुद्र वाले, जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपको जमीन के नीचे भी मिल जाता है, पर ज्यादातर केसेस में समुद्र के नीचे मिलता है। तो आप क्या करते हो, समुद्र के ऊपर पूरा अपना एक मशीन पूरा सेट करते हो, और समुद्र के नीचे, अब समुद्र के नीचे जाओगे तो भी आपको जमीन ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि समुद्र के नीचे जाते जाओगे तो कुछ एंड ही नहीं है, खत्म ही नहीं होगा, कभी होगा 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद, पर नीचे भी जमीन है। तो नीचे आप पहुंचते हो अपना मशीन खोदते खोदते खोदते, और जमीन को फिर छेद करते हो, और वहां से आप अपना ऑयल निकालते हो। अब कई बार क्या होता है, ये जो मशीन्स हैं उनमें से लीक हो जाता है। अब लीक होने की वजह से जो ऑयल रिलीज हो गया मशीन से, जो ऊपर चढ़ा रहे थे पर बीच में लीक कर गया, तो वो पूरा का पूरा ऑयल आसपास का पूरा जो समुद्र का पानी है उसको गंदा कर देता है। दूसरा ऑयल स्पिलेज का एग्जांपल क्या है, कई बार ना बहुत बड़े बड़े शिप्स में ऑयल भर भर के ले जाया जाता है ट्रेवल करके। जैसे मान लो इंडिया को ऑयल की जरूरत है और उसने सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदा। अब क्या होगा, सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी शिप निकलेगी, है ना, लाखों टन का ऑयल उठा के, और वो शिप इंडिया तक आएगी और इंडिया के पास आ जाएगा ऑयल। लेकिन मान लो बाई चांस वो शिप है, उस शिप में से कुछ एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में आते आते, किसी वजह से वो शिप मान लो क्रैश कर जाए, या तूफान आ रहा था तो तूफान में वो शिप पलट जाए, तो जो पूरा का पूरा ऑयल है जो ये लोग शिप में लेके आ रहे थे, वो समुद्र में गिर जाएगा। और समुद्र में ऑयल गिरेगा तो पूरा का पूरा पानी, कितना कितना सारा पानी गंदा कर देगा, और वहां के जो एनिमल्स है, जो मछली वगैरह है, वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो ऑयल स्पिलेज भी बहुत बड़ा रीजन है ह्यूमन कॉजेस का, कि ह्यूमन की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों की चीजें समझ आई होंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास। टाटा बाय बाय, जय हिंद।